दोस्तों, जब हालात बिगड़ जाएं, रास्ते बंद लगें और हर ओर निराशा हो। दोस्तों, अगर आपके सामने भी ऐसी स्थिति होती है तो आप क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हर इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो हार मान लेता है या फिर चुनौती को अवसर में बदल देता है। आज की कहानी ऐसी ही एक महान ऋषि की है, जिनका नाम है ब्रह्म ऋषि अत्रि, जिन्होंने अपने कर्म को ही पूजा माना और मेहनत को ही ईश्वर की आराधना। चलिए ब्रह्म ऋषि अत्रि की कहानी के बारे में जानते हैं, कैसे उन्होंने अपने काम को पूजा बनाया और सफलता ने उनके कदम चूमे। दोस्तों, आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस विषय पर अपने विचार रखते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो विपरीत परिस्थिति में भी कर्म नहीं छोड़ता, और यही सीख हमें ऋषि अत्रि और उनकी पुत्री अपाला के जीवन की कथा से मिलती है। दोस्तों, ऋषि अत्रि ने पंचनद देश यानी आज के पंजाब की बंजर भूमि को अपनी मेहनत और तप से उपजाऊ बनाया। वो पहले ऋषि थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी ही देवता है, उसकी सेवा ही पूजा है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि परिश्रम भी उतना ही पवित्र है। इंद्र देवता तक उनके कर्म से ईर्ष्या करने लगे, लेकिन अत्रि ने कभी शिकायत नहीं की, न भय दिखाया, बस कर्म करते रहे और आखिरकार स्वयं इंद्र को भी उनके आगे झुकना पड़ा। दोस्तों, ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया तपस्विनी और करुणा की मूर्ति थी। उनके घर 4 पुत्र जन्मे, दत्तोत्रेय, दुर्वासा, सोम और आर्यवान। साथ ही एक पुत्री ने जन्म लिया, अपाला। अपाला बहुत सुंदर और विद्वान महिला थी, लेकिन एक दिन उसके शरीर पर सफेद धब्बे उभर आए। ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया घबरा गए। दोनों ने घर पर वैद्य बुलाया, उपाय किए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। रोग बढ़ता गया और आश्रम का वातावरण भी उदास हो गया। लेकिन अत्रि हार मानने वाले नहीं थे। कई कोशिशों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हार मानना मृत्यु को बुलाने जैसा है, हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। पुत्री अपाला ने अपने पिता के आदेश पर दोबारा वेद और वेदांत का अध्ययन शुरू किया। कम समय में वो ज्ञानी बन गयी। ऋषि अत्रि ने उनका विवाह एक तेजस्वी ब्रह्मचारी कृशाच से किया। कुछ समय तक जीवन सुखपूर्वक बीता, लेकिन नियति की परीक्षा फिर आ गई। कृशाच को जब अपाला के रोग का पता चला तो उसका हृदय बदल गया। प्रेम की जगह घृणा ने ले ली। उन्होंने अपाला का परित्याग कर दिया। अब एक विदुषी, एक नारी, एक साधिका, सब टूट चुकी थी। लेकिन अपाला ने देह त्याग नहीं किया, बल्कि संघर्ष को साधना में बदल दिया। वो अपने पिता के आश्रम लौटी। अत्रि ने बेटी के माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, असाध्य कुछ नहीं, साधना से साध्य प्राप्त होता है। उन्होंने उसे सूर्य उपासना की दीक्षा दी, सोमाभिषेक क्रिया के माध्यम से, जिसके बाद अपाला ने निश्चय किया कि वो रोग नहीं, खुद को जीतेगी। दिन रात सूर्य की उपासना की, सोमरस निकाला और प्रार्थना करने लगी। सूर्य देव अपाला की तपस्या से खुश होकर स्वयं प्रकट हुए। उनकी तेजस्वी आभा के आगे अपाला का चेहरा झुक गया। सूर्य देव बोले, पुत्री, वर मांगो। अपाला ने अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए वर मांगे। पहला, मेरे पिता के सिर के केश लौट आए। दूसरा, उनकी भूमि फिर से उपजाऊ हो जाए। और तीसरा, मेरा ये रोग सदा सदा के लिए मिट जाए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर तीनों वरदान दिए और अपाला का शरीर फिर से स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी हो गया। उसका चेहरा सूर्य के समान दमक उठा। दोस्तों, ऋषि अत्रि और अपाला की ये कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है कि कर्म, साधना और उद्यम मिलकर असंभव को संभव कर देते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने कर्म को तप बना लिया उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। तो दोस्तों, जब जीवन की राह कठिन लगे तो ऋषि अत्रि और अपाला को याद रखिए। अगर आप भी कर्मयोग और साधना की इस गहराई को समझना चाहते हैं तो कहे कबीर, कुछ उद्यम कीजिए, पुस्तक जरूर पढ़िए और सद्गुरु धाम की साधनाओं से जुड़िए, जहाँ जीवन को तप और तप को आनंद बना दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।